अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर जो कर रहे थे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइजेस के शुरू के पार्ट्स किए थे जिसमें शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम पार्ट 6 कर रहे हैं और पार्ट 6 में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से अपना काम। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जरिए से भी सॉल्व करेंगे और इसी सिस्टम को हमने गॉसेस एलिमिनेशन की हेल्प से भी सॉल्व करना है और इसी सिस्टम को हमने गॉसेस जॉर्डन की हेल्प से भी सॉल्व करना है और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करना है। तो ये 4 मेथड हमने लगाने हैं इस सिस्टम के ऊपर। स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात कि हम कोई भी मेथड यूज करें, चाहे क्रैमर्स रूल यूज करें, गॉसेस एलिमिनेशन यूज करें, हम गॉसेस जॉर्डन यूज करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज करें, सबसे ही इसका आंसर सेम आना चाहिए। इसका आंसर हर मेथड से सेम ही होगा और आज की वीडियो में हम ये प्रूफ भी करेंगे कि मेथड कोई भी यूज करें, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो हर मेथड से सेम ही आएगा। तो हम अपना काम शुरू करते हैं सबसे पहले क्रैमर्स रूल से, और क्रैमर्स रूल के जरिए से हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर्स रूल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी बनानी है हमने मैट्रिक्स फॉर्म इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। क्रैमर्स रूल हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज 2.6 का जब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि क्रैमर्स रूल को किस तरह से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल की हेल्प से किसी भी सिस्टम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ए जो मैट्रिक्स होगा जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएंगे, इसमें सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट तीनों इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, हम लिखेंगे 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1 और फिर है -5, y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 4, फिर है -2 और यहाँ थर्ड इक्वेशन में है -8, z का कोफिशिएंट -1, -2 और प्लस का 3। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स A बन गया यहाँ पे, और इसके साथ एक एक्स मैट्रिक्स होगा जो कि वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है। जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है सिस्टम में, एक्स वाई एंड जेड, और तीसरा होता है हमारे पास मैट्रिक्स बी का जो कि कॉलम मैट्रिक्स होता है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं राइट हैंड साइड में 0 2 -2 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म तो बन गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 1 -5 4 -2 -8 -1 -2 एंड 3 स्पेंड करेंगे इसे। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट। इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें, इस रॉ को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें, -2 -2 -8 3, तो हम लिख देंगे -2 -2 -8 और फिर लिख देंगे 3, फिर बीच में आता है माइनस का साइन। दूसरा नंबर है 4 और इसी तरह से जहाँ पे 4 मौजूद है इस रॉ को और इस कॉलम को अगर हटा दें तो 1 -2 -5 3, 1 -2 -5 और 3। तीसरा नंबर है माइनस का 1, तो बीच में प्लस होगा लेकिन माइनस का 1 इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 -2 -5 एंड -8, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 माइनस के साथ, 8 2 16, माइनस माइनस प्लस लेकिन फॉर्मूले का माइनस, 8 2 16, फिर -4, 3 1 3, 5 2 10, बीच में आएगा माइनस, -8, बीच में आएगा माइनस, -5 -2 इस प्लस का 10, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब ये है -6 -16 इज -22, 3 -10 इज -7, -1 और -8 एंड -10 इज -18। तो 22 2 ये हो जाएगा 44, प्लस माइनस 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 प्लस, 7 4 ये हो जाएगा 28, माइनस माइनस प्लस, 18 1 18।
तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -44 + 28 + 18, इसको करें तो रिजल्ट आएगा 2। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इट्स गुड। अगर 0 के इक्वल होता तो फर्दर इसकी हम नहीं कट करेंगे। तो ये हम ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई ये 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे A1 के लिए। A1 का डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। A1 का डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, जो A मैट्रिक्स में x का कोफिशिएंट था, वो हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे मैट्रिक्स B लिखेंगे। B की जो एलिमेंट है 0 2 -2, यहाँ लिखेंगे 0 2 -2 x की जगह पे, और बाकी पूरा मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसी तरह से A1 का डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये 0 है, और 0 जहां मौजूद है रॉड कॉलम को हटा दें तो -2 -2 -8 3, बीच में आता है माइनस का साइन, दूसरा नंबर है 4। 4 जहां मौजूद है रॉड कॉलम को हटा दीजिए, 2 -2 एंड 3, फिर प्लस आता है, अगला नंबर है -1। रॉड कॉलम को हटा दें तो ये बचेगा 2 -2 -2 एंड -8। अब 0 किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 ही बनेगी, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। 3 2 ज़ा 6, बीच में आता है माइनस, -2 -2 4, -1, -8 2 ज़ा 16, -2 -2 इज प्लस का 4, एंड प्लस माइनस माइनस, तो -4 6 -4 ये होता है 2, 16 -4 ये हो जाएगा 20, माइनस का 20, -4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 21 ज़ा 20, -8 + 20, A1 कह दें या AX कह दें, तो A1 का रिजल्ट आएगा 12। तो A1 का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया, जो कि रिजल्ट आया है 12। A1 कहना चाहें A1 कह दें, या यहाँ पे आप X लिखना चाहें तो X भी लिख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब हम निकालेंगे A2 के लिए। A2 के लिए हम ये सेकंड कॉलम के नंबर्स नहीं लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह हम B मैट्रिक्स के नंबर्स लिखेंगे। तो ये जगह 2 1 -5, A2 हो जाएगा, A2 का डिटर्मिनेंट 2 1 -5, और फिर B की जगह पे ये सेकंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा 0 2 -2, तो ये हो जाएगा 0 2 एंड -2, और थर्ड कॉलम है -1 -2 एंड 3, -1 -2 एंड 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहला नंबर है 2, तो 2 जहां मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो अंदर रह जाएगा 2 -2 -2 एंड 3, फिर -0। अब 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहता है, तो जरूरत नहीं है इसका डिटर्मिनेंट लिखने की। तो -1 जहां मौजूद है रॉड कॉलम को हटा दें तो ये बचेगा 1 2 -5 एंड -2, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, और बीच में आता है माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -2 माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 6 -4 is 2, and -2 + 10 is 8, 2 2 ज़ा 4, and -8 1 ज़ा 8, तो A2 का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -4। ये A2 का डिटर्मिनेंट आया। अब इसी तरह से हम A3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A3 के लिए x और y वाले कॉलम को एज इट इज रहेंगे, 2 1 -5, 4 -2 -8, और तीसरे कॉलम की जगह पे कांस्टेंट आ जाएंगे जो कि है 0 2 और -2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट को। पहला नंबर 2 है, 2 जिस रो में मौजूद है उस कॉलम को और रो को हटा दें तो -2 2 -8 -2, फिर -4,
जहाँ पे 4 मौजूद है और कॉलम को हटा दें तो 1 2 -5 -2, तीसरा नंबर है 0 और 0 जहां मौजूद है वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। -2 टू ज़ा -2 मल्टीप्लाई -2 2 टू ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 8 टू ज़ा 16 -2 माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10 16 plus 4 is 20 -2 plus 10 is 8 22 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा हो जाएगा 32। तो A3 का डिटर्मिनेंट भी आ गया जो कि है 8। अब क्रैमर रूल को यूज करते हुए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स के लिए यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं A1 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा दूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो यहाँ पे प्रीवियस हमने A1 था 12 डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 12/2। तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की आई है, अभी y और z की निकालनी है। y के लिए क्या करेंगे, फॉर y इसके लिए A2 के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ। तो A2 की वैल्यू क्या है, ये रही -4 और A2 की तो 2 है हमें पता है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ गई -2। y की भी आ गई। अब z की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू के लिए A3 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे a के साथ। A3 की वैल्यू आई थी 8, ये रही। जब ये 2 से डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो z की वैल्यू आ गई 4। तो x y z तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। x की है 8, सॉरी x की है 6, y की है -2, z की है 4। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि ये हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। x की आई है मेरे पास, x की 6, y की आई है -2 और z की आई है 4। ये वैल्यूज आई है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका ये रिजल्ट ठीक आया है, तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए, चाहे 1 में 2 में 3 में। मैं 1 में पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है -2 और -z की है 4। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जो नंबर है वही आंसर आना चाहिए, यानी कि 0 आंसर आना चाहिए। 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -4, तो 12 -12 इज 0। तो इसका मतलब है हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे जो आंसर्स आए वो बिल्कुल ठीक आंसर्स आए। तो इस तरह से हमने क्रैमर्स रूल के जरिए से तो अपना सॉल्यूशन निकाल लिया, जिसमें x की वैल्यू आई है 6, y की आई है -2, z की आई है 4। अब हम अगला मेथड यूज करते हैं, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, और इसकी हेल्प से सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इसी सिस्टम को हम गॉसेस एलिमिनेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। गॉसेस एलिमिनेशन के 4 स्टेप्स आपको याद होंगे, जो मैंने 2.6 का पार्ट 4 करवाया था, जिसमें हमने गॉसेस एलिमिनेशन की हेल्प से सिस्टम को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 2.6 के मैंने आपको डिटेल से सॉल्व करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो गॉसेस एलिमिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, उसी तरह से AX = B, जो हमने भी लास्ट टाइम भी बनाई थी। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। नंबर 2 स्टेप ये होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से फिर क्या होता है कि हम उसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसकी x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में हमें सिर्फ A मैट्रिक्स चाहिए वैसे तो मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि AX = B की फॉर्म हम बनाते हैं। तो इसमें से जो A का मैट्रिक्स हमने अभी पहले भी बनाया था, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, X के कोफिशिएंट, फिर आ जाएंगे Y के कोफिशिएंट, और फिर आ जाएंगे Z के कोफिशिएंट, राइट। फिर इसमें X क्या है, X = जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और B मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड पे, 0 2 और -2। अब अगले स्टेप ये होगा कि हमें इसकी बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि आप पूरा ए मैट्रिक्स लिखें, इन शॉर्ट में यहाँ पे बता दी। ए मैट्रिक्स और साथ में जो आपने बी मैट्रिक्स ऊपर बनाया हुआ है, यानी कि इन दो मैट्रिक्स को कंबाइन करके आप लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है, 2 1 -5, फिर आ जाएगा 4 -2 -8 -1 -2 3, और साथ में चाहे तो लाइन डाल दें, चाहे तो नहीं डालने तो मत डालिए। फिर आ जाएगा 0 2 -2, जो कि बी मैट्रिक्स के नंबर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये मैट्रिक्स ए भी बन गया। अब हमने इसको इक्लॉन फॉर्म बनानी है, और इक्लॉन फॉर्म आपको याद होगी, इसकी कुछ मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको समझाई थी कि इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है। तो इक्लॉन फॉर्म की सबसे पहले तो ये कि हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए होता है, राइट। यानी कि हमें शुरू का जो पहला नंबर है वो 1 चाहिए होता है। जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का 1 होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले ये काम करूं, रॉ 1 और रॉ 2 को स्विच कर दूं, रॉ 1 को स्विच कर दूं मैं रॉ 2 के साथ, ताकि ये वाला 1 ऊपर आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 -2 -2 2, और सेकेंड रॉ में मैं ये वाले नंबर्स लिख दूं, और थर्ड रॉ तो एज इट इज रहेगी। अब जब हमें लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया, तो इसके नीचे के दो एलिमेंट्स को जीरो करना इजी होता है। को जीरो करने के लिए हम रॉ 2 में से माइनस करवाएंगे, इस रॉ 1 का जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ। और रॉ 3 यहाँ पे -5 है, हमें +5 चाहिए, तो हम +5 टाइम ऑफ R1, ये दो ऑपरेशन हम एक साथ कर देंगे। रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी। रॉ 2 में ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, और 2 -2 ये हो जाएगा 0। फिर 4 मौजूद है, 4 -2 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 में ऊपर क्या है -2, तो -2 -2 +4, 4 + 4 ये हो जाएगा 8। फिर इसी तरह से ये -1 है, -2 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 में है -2, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, -1 + 4 ये हो जाएगा 3। जरा फर्क तो यहाँ से रिमूव करते जाइए। फिर ये है 0, और 0 में से -2 टाइम ऑफ रॉ 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा -4। अब इसी तरह से ये -5 है, इसमें R1 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो -5 + 5 ये हो जाएगा 0। फिर -8 है, +5 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 में क्या है -2, तो -8 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, -8 -10 इज -18, यहाँ पे आ जाएगा। अगला है मेरे पास 3 +5 टाइम ऑफ रॉ 1 में है -2, 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 3 -10 इज -7, राइट। फिर लास्ट वाला नंबर भी लिख लेते हैं, ये है -2 +5 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 के लिए हम क्या करेंगे, रॉ 1 के लिए इसमें है 2, तो ये हो जाएगा -2 + 5 2 जा 10, 10 -2 ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमने दोनों ऑपरेशन साथ ही कर लिए। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इस फर्स्ट रॉ में तो 1 आ गया, और 1 के नीचे के एलिमेंट्स भी 0 हो गए, राइट। इक्लॉन फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। अब दूसरी रॉ में भी जो पहला नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो इस 8 को हमने 1 बनाना है। 8 को 1 बनाने के लिए हम पूरी R2 को 8 से डिवाइड करवा देते हैं, यानी कि पूरी रॉ को 8 से डिवाइड करवा देते हैं। तो पहली में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहली रॉ तो एज इट इज रहेगी। दूसरी को जब 8 से डिवाइड करवाएंगे तो 8/8 1, ये हो जाएगा 3/8, -4/8, -4/8 इज -1/2, फिर 0 -18 -7 और 8। और फिर अगले स्टेप में हमें इस -18 को 0 बनाना है, क्योंकि 1 के नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए टू मेक इक्लॉन फॉर्म।
तो रॉ 3 में चेंजेस आएंगी और प्लस करवा देंगे 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे रॉ 2 के साथ, क्योंकि 1 मौजूद है, जहां पे 1 आ जाता है तो नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो जाएगा 0 1 3/8, ये है -1/8। तो 0 + 0 ये तो 0 ही रहेगा। -18 + 18 ये भी 0 रहेगा। -7 + 18 टाइम ऑफ 3/8। इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कीजिए। -7 को मल्टीप्लाई करवाइए, प्लस करवाइए 18 और 3/8 के साथ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, -7 + 27/4 हो जाएगा ये। और इस पे एलसीएम ले लेंगे 4, 7 4 ज़ा 28 + 27, तो -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। और फिर लास्ट वाला भी कर लेते हैं। R3 में है 8 + 18 टाइम ऑफ -1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी कि 8 - 9 दैट इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से अब इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एक काम रह गया है कि हमने थर्ड रॉ में भी लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है। तो ये -1/4 है। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करवा दूं रॉ 3 को, तो ये हो जाएगा 1 -2 -2 2 0 1 3/8 और -1/2। इसको 0 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। और -1 मल्टीप्लाई -4 इस प्लस का 4। तो ये मेरे पास बन गई इक्लॉन फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्लॉन फॉर्म की तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे फुलफिल हो रही है। लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का 1 है और 1 के नीचे एलिमेंट्स 0 ही हैं, राइट। तो अब हम यूज करेंगे इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना इस मैट्रिक्स को, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ये हो जाएगा, ये पहला कॉलम x का था ना, x -2 टाइम ऑफ y -2 टाइम ऑफ z इज इक्वल्स टू 2, राइट। फिर यहाँ पे x तो 0 है, y 1 है, y का कोफिशिएंट +3/8 z इज इक्वल्स टू -1/2। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। x भी 0, y भी 0, z का कोफिशिएंट 1 है, तो z की वैल्यू आ गई 4। तो ये इक्वेशन 1 कह दें इसको, इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें। तो ये z की वैल्यू 4 तो हमें यही मिल गई। तो ये z की वैल्यू 4 उठाएंगे और इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 10 इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा y +3/8 और z की जगह पे आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -1/2। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो y की वैल्यू -1/2, 3/2 उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। और बेसिस दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जगह -4/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ गई -2। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं y और z की। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, x -2 y की जगह पे -2 -2 z की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी -2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 2। -4 -8 इज -12। ये माइनस माइनस ही प्लस होगा। 4 -8 इज -4। तो x की वैल्यू 2, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 + 2 जो कि आ जाएगा 6। तो थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिख दूं, तो x की वैल्यू भी आ गई 6। तो x y z हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली है। अगर आपको याद हो जब हमने क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया था तो x की वैल्यू 6 ही आई थी, ये देखिए y की -2 ही आई थी और z की 4 ही आई थी।
तो वही सेम आंसर यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू सेम आई है हमारे पास, राइट। और उसको अगेन आप किसी भी इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। तो इस तरह से हमने गॉसेस एलिमिनेशन मेथड के जरिए से इसको सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉसेस जॉर्डन मेथड। और गॉसेस जॉर्डन मेथड के लिए हमें जिस तरह इसकी इक्लॉन फॉर्म बनाई है एलिमिनेशन मेथड पे, अब हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की तरफ जाना है। अब स्टूडेंट गॉसेस एलिमिनेशन के जरिए से जो हमने इक्लॉन फॉर्म बनाई थी, इसी को ही हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक दो स्टेप्स और करने पड़ेंगे तो यही हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा गॉसेस जॉर्डन मेथड के लिए, ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्या होगा कि अब ये जो लीडिंग एलिमेंट वन है ना, ये वाला वन और ये वाला वन, ये तो वन, इसके ऊपर तो कोई और नंबर है ही नहीं। इस दोनों जो वन के ऊपर वाले नंबर हैं इसको भी हमने जीरो करना है। अगर ये तीन नंबर भी जीरो हो जाएं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, राइट। अब इस वन के ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इस वन के नीचे जो जीरो है वो तो ठीक है, लेकिन इस वन के ऊपर भी हमें जीरो चाहिए और इस वन के ऊपर भी हमें ये दोनों जीरो चाहिए। तो इसी मैट्रिक्स को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इस ऊपर वाले को यानी कि रॉ वन में इसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस टू टाइम ऑफ रॉ टू कर देते हैं। तो पहली रॉ में वन प्लस, ये तो वन ही रहेगा, माइनस टू प्लस टू ये हो जाएगा जीरो, और ये माइनस टू है प्लस टू टाइम ऑफ रॉ टू यानी कि 3/8, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, माइनस टू प्लस 3/4, फोर टू ज़ा एट, माइनस एट प्लस 3/4, माइनस एट प्लस थ्री इज माइनस 5/4। तो इसके ऊपर तो ये आ जाएगा -5/4, और इस साइड पे क्या होगा, ये है टू प्लस टू टाइम ऑफ रॉ टू -1/2, टू से टू कैंसिल हुआ, तो टू प्लस माइनस माइनस वन, टू माइनस वन इज वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। बाकी सेकेंड रॉ एज इट इज रहेगी और थर्ड रॉ भी एज इट इज ही रहेगी, राइट। अब सेकेंड रॉ के ऊपर भी जीरो आ गया, मतलब ये जो लीडिंग एलिमेंट वन था इसके ऊपर भी जीरो आ गया। अब यहाँ पे वन मौजूद है और इसके ये वाले दो नंबर्स हमने जीरो करने हैं, तो सबसे पहले रॉ वन के लिए हम क्या करते हैं, रॉ वन के लिए प्लस करवाएंगे हम 5/4 टाइम ऑफ रॉ थ्री, राइट। तो अब इससे क्या होगा कि रॉ वन में चेंजेस आएंगी, वन प्लस जीरो ये तो वन ही रहेगा, जीरो प्लस जीरो ये जीरो ही रहेगा, -5/4 प्लस 5/4, तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे है वन प्लस 5/4 और रॉ थ्री में है फोर, तो फोर से फोर कैंसिल हुआ, फाइव प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, तो रॉ वन का काम तो यहाँ पे हो गया। अब यहीं पे ही रॉ टू के लिए भी कर लेते हैं। अब ये 3/8 को मुझे जीरो करना है, तो अगला ऑपरेशन हम करते हैं रॉ टू पे और माइनस करवाते हैं 3/8 टाइम ऑफ रॉ थ्री, तो जीरो प्लस जीरो ये जीरो रहेगा, वन प्लस जीरो ये जीरो रहेगा, 3/8 -3/8 तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये है -1/2 -3/8 मल्टीप्लाई होगा रॉ थ्री यानी कि फोर से, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो -1/2 -3/2, तो ये हो जाएगा -4/2, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो -2 आएगा यहाँ पे। ये वन था तो वन ही रहेगा और थर्ड रॉ भी एज इट इज रहेगी। तो अब ये बन गई है हमारे पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, दिस इज रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, यानी कि गॉसेस जॉर्डन मेथड के लिए हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है, तो हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बना लिया। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म तो बन गई हमारे पास, अब इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से तीन इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये मैट्रिक्स हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, और इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो प्रीवियस मेथड से आई थी क्या वही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आई। सारे मेथड से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स
y 0 है, z 0 है, तो x की वैल्यू 6 आ गई फौरन से। दूसरी इक्वेशन से x 0 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू आ गई -2। तीसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 0 है, सिर्फ z का कोफिशिएंट है, तो z की वैल्यू आ गई 4। तो ये तीनों वैल्यूज वही वैल्यूज हैं जो कि प्रीवियस मेथड से आई थी। गॉसेस एलिमिनेशन से भी यही वैल्यू आई थी और क्रेमर्स रूल से भी यही वैल्यू आई थी। तो आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक करें। हम इक्वेशन 2 में अगर डालें तो x की जगह पे 6 -2, y की जगह पे -2 z की जगह पे 4। तो अगर इसको सॉल्व करने से आंसर 2 आ गया जो कि इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे मौजूद है, तो उसका मतलब है हमने सही सॉल्व किया है। 2 2s are 4 -4 2s are 8, 6 + 4 is 10, 10 - 8 is 2। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा जो भी रिजल्ट था वो बिल्कुल ठीक आया है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 4 बिल्कुल ठीक आंसर है। तो स्टूडेंट हमने क्रेमर्स रूल भी कर लिया, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड भी कर लिया, हमने गॉसेस जॉर्डन मेथड भी कर लिया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से सॉल्व करने जा रहे हैं और उसी तरह से हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इसका इन्वर्स निकालें और इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले के जरिए से हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। जब इसका इन्वर्स आ जाएगा फिर हम x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b ये करेंगे तो हमारे पास जितने भी इसमें वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जो हमने पहले भी लिखा था यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ax इज इक्वल्स टू b। तो a x और b की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। a मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे। y का कोफिशिएंट 4, फिर है y का कोफिशिएंट -2, फिर है -8, z का कोफिशिएंट -1 -2 और 3। और जो x है वेरिएबल्स x y z। और जो मैट्रिक्स b होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स मौजूद है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये ax इज इक्वल्स टू b है हमारे पास। इसमें से हमें अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये फॉर्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अब मुझे a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि आप सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a न्यूमरेटर में आता है और इसको डिवाइड करना है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ, राइट। इसको हम कह देंगे ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 2 है। अब सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर में a डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे जब हम ये सॉल्व कर रहे थे क्रेमर्स रूल के जरिए से। तो a डिटर्मिनेंट आया था 2। तो हम इसी 2 को यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। ये प्रोसीजर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस प्रोसीजर को दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर लीजिएगा। हम a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं क्योंकि हमने अभी अभी सॉल्व किया इसे। तो a डिटर्मिनेंट तो आ गया हमारे पास 2। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a का, वो ये होता है कि आप सारे कोफैक्टर्स लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कि a11 a12 a13, यहाँ पे a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ये सारे कोफैक्टर्स आप निकालिए और फिर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a11 निकाल लेते हैं। तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है मैट्रिक्स कन्वर्जन का, जब हमने इसके क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 जब हमने किया था तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड डिटेल से सॉल्व किया।
डिटेल से सॉल्व कर लिया था। तो अब A11 निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फैक्टर्स निकालने के लिए -1 की पावर 1+1, तो 1+1 ये हमारे पास हो जाएगा 2, 1+1। और अंदर हम क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स देखिए, ये A11 की पोजीशन है। इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो अंदर बच जाएगा -2, -2, -8 एंड 3, -2, -2, -8 एंड 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 टू ज़ा और 8 टू ज़ा 16, -6 -16 तो ये आ जाएगा -22। A11 की वैल्यू आ गई -22। अब A12 की निकाल लेते हैं। A12 की निकलेगी -1 की पावर 1+2 और -1, ये A12 जहां मौजूद है ये वाली पोजीशन है, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगा 1, -2, -5 एंड 3। तो -1 की पावर 2 + 1 3 होता है तो नेगेटिव आएगा, 3 1 ज़ा 3, -5 2 ज़ा 10, 3 -10 -7 होता है, एक माइनस बाहर मौजूद है तो प्लस का 7। तो A12 की वैल्यू आ गई 7। A13 के लिए निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1+3 और ये पोजीशन ये वाली होती है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 -2 -5 -8, 1 -2 -5 -8, -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन मिलेगा, -8 -5 2 ज़ा 10 तो यह आ जाएगा -18। तो A13 की वैल्यू आ गई -18। तो इस तरह से हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। जब सारे कोफैक्टर्स निकल आएंगे, आप A21 का भी निकालिए, A22, A23, फिर A31, A32, A33, सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसका जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ A11 की वैल्यू भी हमने निकाली है -22, 7, -18, फिर ये आ जाएगी -4, फिर ये आएगा 1, ये आपको खुद निकालनी है, -10, 3 और ये आ जाएगा -8। और फिर इसका आपको ट्रांसपोज भी लेना है। ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है कि आप रॉ को कन्वर्ट कर दें उसके कॉलम में। तो ये जो पहली रॉ लिखी हुई है ये कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रॉ जो लिखी हुई है -4, 1, -4, फिर -10, 3, -8, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ए इनवर्स में पूरा ये एडजॉइंट का मैट्रिक्स और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो यहीं पे करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 आया था ना अभी हमारे पास, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 हमने अलग कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है -22, -4, -10, 7, 1, 3, -18, -4 एंड -8। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि इक्वेशन 1 थी, ताकि हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज मिल जाए। तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहीं पे सामने कर लेते हैं। इसका रिजल्ट वही आएगा जो प्रीवियस तीनों मेथड से आया है, सेम रिजल्ट आना चाहिए। मेथड कोई भी यूज करें आंसर सबके सेम होते हैं। तो अब इसको उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो ये एक्स है, ए इनवर्स क्या है 1/2 और साथ में -22, 7, -18, -4, 1, -4, -10, 3 एंड -8। और इसका बी मैट्रिक्स क्या है 0, 2, -2। अब इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक राइट एरो और एक डाउनवर्ड एरो ये जरूर बना लिया करें, इससे मिस्टेक के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं।
तो -22 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर -10 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अगली रो में आ जाए, 7 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, +3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -18 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, देन -8 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 1/2 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 0, -4 2 8, माइनस माइनस प्लस 10 2 20, 0 + 2 1 2, -3 2 6, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 8 2 16। So x is equals to 1/2, -8 + 20 is 12, 2 - 6 is -4, -8 + 16 is प्लस का 8। अब 2 को अंदर डिवाइड करवा देते हैं हर एलिमेंट के साथ। 12 को भी 2 से डिवाइड करवाना है, -4 को भी 2 से डिवाइड करवाना है, 8 को भी 2 से डिवाइड करवाना है। तो 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6, 2 1 2, 2 2 4, y की वैल्यू आ गई -2, 2 1 2, 2 4 8, z की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से x की वैल्यू 6, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू आ गई 4। इससे भी वही रिजल्ट आया है जो पिछले तीनों मेथड से आया है। इसका मतलब है कि मेथड हम कोई भी यूज करें, सिस्टम का रिजल्ट वही आएगा जो कि इसका एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व कर ली। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिव्यू एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।